जो भी कुत्ता जैसा भी भोगता है भोग ले, जो भी ब्रीड का जैसा भी भोगता है भोगने दो। कुत्तों का काम भोगना है, शेरों का काम खामोश चला जाना है। तो सिख से नेशन बनता है, तो ईसाई से नेशन बनता है, तो पारसी से नेशन बनता है, तो बुद्धिस्ट से नेशन बनता है, तो जैन से नेशन बनता है, तो गॉड भगवान या अल्लाह को नहीं मानने वालों से भी। नेशन का मतलब क्या है? जहां पे हर कोई रहता बसता है। और हिंदुस्तान में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, बुद्ध भी है, जैन भी है, और हर मजहब के कई मजहब के मानने वाले हैं। इससे नेशन बनता है। और कोई भी मुल्क उस वक्त तक कामयाब नहीं होता, तरक्की याफ्ता नहीं कहलाता, जब तक कि उस मुल्क के हर शहरी को इस बात का एहसास न हो कि वो भी मुल्क की तरक्की का हिस्सेदार है। मैं आज इस फाउंडेशन स्टोन के जरिए मुसलमान बच्चों को नेशन बिल्डिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाने के लिए आया हूं। हिंदू भी आगे बढ़े, मुसलमान भी आगे बढ़े, सिख भी आगे बढ़े, ईसाई भी आगे बढ़े, पारसी भी आगे बढ़े, बुद्ध भी आगे बढ़े, जैन भी आगे बढ़े, तो तभी ये मुल्क दुनिया का सुपर पावर बनेगा। लेकिन अगर कोई अहमक, कोई दीवाना, कोई बेवकूफ अगर ये समझ रहा है कि सिर्फ किसी एक की तरक्की से ये मुल्क सुपर पावर बनेगा, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा अहमक है। मैं कहूंगा कि सुख की तरक्की जब होगी इस मुल्क में, तो तभी मेरा मुल्क, मेरा हिंदुस्तान सुपर पावर बनेगा। ये अज़्म, ये इरादा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि तालीम के मैदान में मुसलमान सबसे पीछे हैं, पिछड़ा हुआ है। लेकिन जब ये एजुकेशनल कैंपस आ रहा है, तो ये एजुकेशन कैंपस बेशक मुस्लिम आबादी में है, अतराफ और अतराफ मुसलमान रहते हैं, लेकिन दूर से अगर कोई हिंदू भी अगर इस स्कूल में एजुकेशनल कैंपस में पढ़ना चाहता है, तो हमारे दरवाजे उसके लिए बंद नहीं है, उसके लिए भी खुले हैं। अगर ईसाई भी आएगा तो उसके लिए भी खुले हैं, पारसी भी आएगा उसके लिए भी खुले हैं, और अगर कोई गॉड भगवान या अल्लाह को नहीं मानने वाला भी आएगा तो उसके लिए भी खुले हैं। वो तुम्हारा दिल है जो हमारे लिए तंग है, लेकिन ये हमारा दिल है। ये दिल बड़ा था, इसलिए हमने शाहबाजी व हुक्मरानी की सरजमीन पर हमने दिलों को जीत कर अपने वसी दिल में हर किसी को जगह दी। इसलिए आज दुनिया शहंशाह अकबर को भी याद करती है, शहंशाह बाबर को भी याद करती है। ये वसी दिल ही था, लेकिन आज आपको और हमको इस बात पे गौर और फिक्र करनी होगी कि तालीम में आज क्या है। अगर आप 7-8 साल पुराने अगर मेरे तकारीर को सुने हैं, तो मैं बराबर बताता था उसमें कि
ग्रेजुएट से कितने मुसलमान ग्रेजुएट हो रहे हैं। मैंने अपने तकरीर में बताया कि कितने ड्रॉप आउट्स हैं। मैंने महाराष्ट्र के हर तकरीर में बताता था कि महाराष्ट्र में कितने आईएएस मुसलमान, कितने आईपीएस मुसलमान, कितने आईएफएस मुसलमान, कितने आईआरएस मुसलमान। हालात बहुत खराब है। आज आपको और हमको कि अगर हम हालात का मुकाबला करना चाहते हैं तो जज्बाती तकारीर, जज्बाती नारों या फिर चीखने या चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम हालात का मुकाबला अगर कर सकते हैं तो याद रखो, इल्म से कर सकते हैं, इल्म की दौलत से कर सकते हैं, इल्म की ताकत से कर सकते हैं। तो दूसरा, अगर हम इन हालात का मुकाबला कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने इत्तेहाद के जरिए इन हालात का मुकाबला कर सकते हैं। अगर आज हम देखते हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2019 एंड 20 की रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं तो टोटल मुस्लिम स्टूडेंट्स, जुमला मुसलमान बच्चे जो हायर एजुकेशन में सारे हिंदुस्तान में जिनका एनरोलमेंट हुआ है, उनका फीसद कितना है? 5.5%। ओनली 5.5%। और हमारी आबादी क्या है? इस मुल्क में हमारी आबादी क्या है? क्या आबादी के हिसाब से हमारा एनरोलमेंट है? नहीं है। और अगर हम टोटल स्टूडेंट हायर एजुकेशन में 2019 और 20 में महाराष्ट्र में जिनका एनरोलमेंट हुआ है, उनकी तादाद देखते हैं तो 42,65,472 42,65,475 टोटल एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स का। उसमें मुसलमानों का शेयर कितना है? गौर से सुनो मेरे भाई, मैं जानता हूं आप क्या सुनने आए हैं। आप जो सुनना चाहते हैं वो भी सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैं सुना रहा हूं। सुन लो, 42,65,472 टोटल एनरोलमेंट में से मुसलमानों का एनरोलमेंट 1,66,228 1,66,228। आप गौर करो, अगर हम टोटल एनरोलमेंट में मुसलमानों के एनरोलमेंट का अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो क्या परसेंटेज है हमारा? बताइए। हायर एजुकेशन इन ईयर 19 एंड 20 अगर हम जिस रियासत से मैं आया हूं, जहां से मैं आया हूं, अगर वहां देखते हैं तो 19 और 20 में 13,89,603 स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हुआ था, जिसमें से 1,21,918 मुसलमान थे। अगर हम महाराष्ट्र का अगर मुस्लिम स्टूडेंट हायर एजुकेशन का परसेंटेज देखते हैं तो आप सबको भी सुन के हैरत होगी कि वो परसेंटेज है 3.89% ओनली। ओनली 3.89%। क्या बात है, हमारा एनरोलमेंट इतना कम है। ग्रेजुएट्स कितने हैं? करीब सिर्फ 4% मुसलमान ग्रेजुएट होता है महाराष्ट्र में। क्यों? मैं जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। आज ग्रेजुएशन का लेवल भी हमारा कम है। और फिर अगर हम टीचर्स को
केवल टीचर्स का अगर सर्वे लेते हैं, महाराष्ट्र में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर है तो 1,63,132, जिसमें से 8,143 मुसलमान हैं। टीचर्स को अगर हम लेते तो टीचर्स का भी परसेंटेज अगर देखें तो 4.99% है। आप गौर करिए। और अगर हम तेलंगाना में देखते हैं तो करीब 9% है वहां पर हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट। और अगर हम यहां देखते हैं तो यहां पे एनरोलमेंट 3.8% है। तो आप गौर करिए कि क्या हाल है। उर्दू स्कूल्स का हाल क्या है वो भी आपके सामने बयान करूंगा। सारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उर्दू स्कूल अगर कहीं है या बच्चे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो महाराष्ट्र में। लेकिन यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन रिपोर्ट फॉर द ईयर 2018 and 19 टोटल स्कूल्स महाराष्ट्र में 1,09,942, जिसमें से 5,210 स्कूल उर्दू मीडियम के हैं और उसका परसेंटेज 4.73%। और महाराष्ट्र में उर्दू स्पीकिंग पीपल कितने हैं, उर्दू बोलने वाले कितने लोग हैं, 7% हैं और स्कूल 4%। टोटल मुस्लिम स्टूडेंट महाराष्ट्र में 2018 और 19 में 28,22,370 और फिर उर्दू में अगर हम देखते हैं तो 13,05,652, मतलब ये 46.26% मुस्लिम स्टूडेंट्स आर स्टडिंग थ्रू उर्दू मीडियम। मतलब ये कि 46% बच्चे जो एनरोल हुए वो उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं। और अगर हम सबसे खतरनाक चीज जो ये देखने के बाद मेरे पास सामने आई है तो वो ये आई है कि जितने भी उर्दू स्कूल हैं उसमें 50% से भी कम स्कूल्स में फर्नीचर है और 23% ऐसे स्कूल हैं जहां पे कुछ फर्नीचर है। 90% स्कूल ऐसे हैं जहां पे कंप्यूटर लैब नहीं है, लाइब्रेरियन नहीं है। और फिर जब हम ड्रॉप आउट को देखते हैं तो हाई ड्रॉप आउट है। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट अगर कोई है महाराष्ट्र में तो वो मुसलमानों में है। अगर हम एससी और एसटी से अगर कंपेयर करते हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट। और आपको ये भी बताऊं, औरंगाबाद में 2021 और 22 में 8,000 बच्चे 10th में इम्तिहान नहीं लिखे और ड्रॉप आउट हुए औरंगाबाद में। और अगर आपको ये भी बताऊं तो आपको सुनकर हैरत होगी, अगर 100 बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं तो ग्रेजुएशन तक आने तक 100 घटकर सिर्फ 10 बच्चे हो जाते हैं, सिर्फ 10। मतलब एक स्टेज बाय स्टेज ड्रॉप आउट्स है। ग्रेजुएट में आते हैं अगर 3.5 साल या 5.5 साल की उम्र में एक बच्चे को स्कूल में दाखिला देते हैं आप, वो ग्रेजुएशन तक जाता है। तो ग्रेजुएशन को जाते जाते अगर 100 बच्चों को दिए तो ग्रेजुएशन तक आने तक सिर्फ 100 के बजाय 10 ही बच जाते। और फिर ग्रेजुएशन का लेवल कितना है? 4%। प्रोफेशनल कोर्सेज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स कितने? लेस देन 1%। आईएएस, आईपीएस क्या है? वो भी परसेंटेज आपका पूरा गिरा हुआ है।
मेरे पास बहुत से आदाद और शुमार लेकर आया, लेकिन ये बातें बताना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि लोग समझेंगे कि अकबरुद्दीन ओवैसी आज ये स्कूल, ये एजुकेशनल कैंपस का फाउंडेशन स्टोन रखा है तो सियासी मकसद के लिए रखा है। मैं बताना चाहता हूं उनको, इसके पीछे कोई सियासत नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदगी में सब कुछ सीखा, अगर कोई चीज नहीं सीखा तो सियासत करना नहीं सीखा। सियासत मुझे नहीं आती, ना ही मैं कभी सियासतदान बनना चाहता था। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी एमएलए बनने की, और आज भी नहीं है, ना कल रहेगी। वो और होंगे जिनको एमएलए या एमपी बनने की ख्वाहिश है, मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश है तो सिर्फ यही है कि जब मरने के बाद अल्लाह के सामने जब हाजिर रहूंगा तो उस वक्त अल्लाह जब मुझसे सवाल करेगा कि मैंने तुझे दौलत दी थी, इख्तियार दिया था, ताकत दी थी, तो तूने मेरे हबीब की उम्मत के लिए क्या किया है, तो मैं यही काम के जरिए अल्लाह के सामने हाजिर होऊंगा और कहूंगा मैं कभी भी न शोहरत के पीछे भागा हूं, न कभी भी दौलत के पीछे भागा हूं, न कभी इख्तियार के पीछे भागा हूं। मुझे दुनिया में किसी का खौफ नहीं है, किसी से डरता या घबराता नहीं हो। सिर्फ डरता हो तो मेरे पाक परवरदिगार अल्लाह से डरता हो। अरे आज 11 स्कूल है हैदराबाद में। पहला स्कूल कैसे बना आपको मालूम? अभी इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि अकबर ओवैसी साहब पे हमले होने के बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दी गरीबों की मदद के लिए, तालीमी इदारे बना दिए। मैं ये बात कहना चाहता हूं, मुझ पर हमला होने से पहले, मुझ पे गोलियां लगने से पहले, चाकुओं के जरब लगने से पहले मेरे 2 स्कूल ऑलरेडी जब चलते थे। अगर मैं आज जिंदा हूं ना तो शायद वो 2 स्कूल के बच्चों की दुआओं की वजह से जिंदा। अपने पहले इलेक्शन की तकरीर में कहा था, मैंने अपने पहले इलेक्शन की तकरीर में कहा था कि अकबरुद्दीन ओवैसी इंतखाब लड़ रहा है तो एमएलए बनने के लिए नहीं, जब मैं मुंतखब हो जाऊंगा तो मैं मासूम बच्चों के खानों पे बस्ता और किताबों का बोझ देना चाहता हूं और इनके मासूम उंगलियों में कलम थमाना चाहता हूं। इस नीयत से इलेक्शन लड़ा और अल्लाह और उसके रसूल की कसम, मैंने अपने रहने के लिए घर बाद में बनाया। एमएलए बनने के बाद मेरी जो तनख्वाह थी 99 में, जो भी तनख्वाह थी हर महीने की बचाता था। हर महीने मीटिंग होती तो जाता था, क्योंकि मीटिंग में भी हमको सिटिंग फीस मिलती है। फिर दूर मीटिंग रहती, विशाखापट्टनम दूर, जब आंध्र प्रदेश था तो दूर भी जाता था। प्लेन का टिकट देते थे तो कहता था नहीं, वो प्लेन के टिकट के पैसे दे दो, मैं गाड़ी में या बस में चला जाऊंगा, और वैसा जाता था। एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल तक
मैंने अपनी एमएलए की तनख्वाह को हाथ नहीं लगाया और उसके बाद 50 लाख रुपए जमा हुए तो उन 50 लाख रुपयों से एक टूटा फुट्टा छोटा मोटा स्कूल तामीर किया। लोग बोलते थे स्कूल बनाएगा, कैसा बनाएगा? अरे अगर नीयत है ना तो अल्लाह गैब से मदद करता है। इस बात को याद रखो। या बैठे मजलिस के कायदीन से कहूंगा कि तुम भी नीयत कर लो, फिर देखो अल्लाह गैब से तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है, भूखा उठाऊंगा जरूर लेकिन भूखा सुलाऊंगा नहीं। अल्लाह एक ईमानदार को भी रोटी देता है तो एक बेईमान को भी दिन के आखिर में रोटी देता है। एक चोर को भी रोटी मिलती है, उसकी नीयत चोरी की है इसलिए चोरी की रोटी मिलती है, उसकी नीयत ईमानदारी की है इसलिए ईमानदारी की रोटी। अरे नीयत करो। मेरे पास कुछ नहीं था, हर नमाज में अल्लाह गवाह है, सजदे में गिरकर अश्कों को बहाता था और दुआ करता था कि अल्लाह मेरे दुश्मन बहुत है, मुझे तू इतनी हयात दे दे कि मैं अपना वादा पूरा कर सकूं, एक स्कूल बना के दुनिया से रोक सकूंगा। और आज भी अगर औरंगाबाद को आया हूं ये स्कूल बनाने के लिए, हाँ नीयत है, जेब में पूरा पैसा नहीं है, अल्लाह उसके रसूल की कसम नहीं है, लेकिन मुझे अल्लाह की जात पे कामिल भरोसा है, जैसा 11 मदरसे बने वैसे ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। अरे अज़्म होना चाहिए, इरादा होना चाहिए, नीयत होनी चाहिए, इखलास होना चाहिए, खुलूस होना चाहिए। अगर नीयत है, इखलास है, खुलूस है तो अल्लाह गैब से रास्ते बनाता है। अरे देखने वालों, देखो कभी आकर या मीडिया वाले अपने कैमराओं को खोलकर अकबर ओवैसी ऐसी भाषण दिया, भड़काऊ भाषण दिया बोलते थे। कहूंगा कभी अपने कैमरों का रुख मेरे मदरसों की तरफ भी ले जाओ। आओ, मेरा दिल बड़ा है, तुम्हारे बच्चों को भी पढ़ाने तैयार है। कभी देखो तो सही, क्योंकि वो तुम्हारी ख्वाहिश होगी कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे बाद भी इस कैमरे को पकड़े, मगर मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी औलाद भी ये कैमरा न पकड़े, स्टेथोस्कोप पकड़े, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। कम अज कम जाओ देखो, मेरा बल्लागुड़ा केजी का पीजी का कैंपस 2 लाख स्क्वायर फीट का है। टाटा अंबानी या फिर कोई बड़ा सरमायादार भी ऐसा स्कूल नहीं बनाया होगा जो सरकारी मदीना का ये गुलाम इतना बेहतरीन मदरसा बनाया है। देखो आप जाकर, देखने वाले कहते हैं क्या ये इंग्लैंड का स्कूल है, क्या यूनिवर्सिटी डाल दिए, शतरंजी बिछा दिए? नहीं, मेरा गरीब का बच्चा, अंबानी के बच्चा ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ा होगा जैसा मेरे गरीब का बच्चा। दुनिया को बताना चाहता हूं, मैं वही हूं, मैं उन्हीं का जानशीन हूं जिन्होंने इस मुल्क को ताज की खूबसूरती दी थी, की बुलंदी दी। मैं अपने जानशीनों को शर्म
शर्मिंदा नहीं करना चाहता। ऐसा वैसा स्कूल बनाकर मैं अपने आबा अजदाद को शर्मिंदा करना नहीं चाहता। ऐरा गैरा स्कूल बनाकर ताज की खूबसूरती के बराबर का स्कूल बनेगा, बन रहा है। कितने मंजिला इमारत है मालूम आपको? 11 मंजिला इमारत है। अब इंशाल्लाह इरादा है एक 24 मंजिला भी बनाओ। ऐसे नहीं है, हाँ नहीं है। अल्लाह का काम बाबा अल्लाह कराता है, बंदे नहीं करते। अल्लाह का काम अल्लाह खुद करता है। हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं। अल्लाह का काम किसी के लिए रुकने वाला नहीं। खुदा रब समझे। और लोग समझते हैं कि ये स्कूल चल रहे हैं। इम्तियाज जलील साहब भी वही समझे कि आपके दवाखाने ये स्कूल एक ही से। माफ करना इम्तियाज जलील साहब, मजलिस आपकी जमात है और मजलिस के दवाखाने हैं, मजलिस का मेडिकल कॉलेज है, मजलिस का इंजीनियरिंग कॉलेज है, मजलिस का एमबीए कॉलेज है, मजलिस का एमसीए कॉलेज है, मजलिस का नर्सिंग कॉलेज है, मजलिस का फिजियोथेरेपी कॉलेज है, मजलिस का ओवैसी हॉस्पिटल है, मजलिस का असरा हॉस्पिटल है, मजलिस का दारुस्सलाम है, मजलिस का है। लेकिन ये स्कूल मजलिस का नहीं, ये अकबरुद्दीन ओवैसी का अपना है। दवाखानों में जमात का पैसा लगता है, मेडिकल कॉलेज में मजलिस का पैसा लगता है, इंजीनियरिंग में मजलिस का लगता है, ये स्कूलों में अकबरुद्दीन ओवैसी का पैसा लगता है। ये बताना चाहता, मजलिस का ट्रस्ट दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट है। मेरा ट्रस्ट खिलाफ है, जिसने हैदराबाद के मुसलमानों को बेदार किया, मुत्तहिद किया, मुनज़्ज़म किया और हिंदुस्तान की आवाम को नकीब मिल्लत जैसा बेटा दिया। मेरी मुराद सालारी मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी से। ये मेरा ट्रस्ट मेरे वालिद के मजलिस की वजह से ही है, आपकी दुआओं की वजह से है, हैदराबाद की आवाम की दुआओं की वजह से। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कई लोग समझते हैं कि किधर से करेंगे। अरे मुझे घर बनाना है, मेरे बच्चे को पढ़ाना है। अरे नहीं मेरे भाई, नीयत होगी, इरादा होगा तो अल्लाह खुद वसाइल बना देता। इस बात को समझो। मेरी जिंदगी में कई मौजूदात हुए, कई मौजूदात हुए। 3 गोलियां ये हाथ पर कुड़ारियों से 70 से मारे, पेट में, अदालत से बाइज्जत बरी हुए। जब भी गोलियां लगी तो लोग समझे मेरी जिंदगी ऐसी है। पहला इलेक्शन लड़ा, किसके खिलाफ? 25 बरस का एमएलए था। लोग बोले ये बच्चा, छोटा बच्चा हराएगा। जब भी मौजूदा हुआ, 25 बरस का आदमी ढेर हो गया, 25 बरस का बच्चा निकल गया। गोलियां लगे तो लोग बोले गया मर गया। इस बात को याद रखो। आज लोग कहते हैं हमारे पास वसाइल नहीं, पैसा नहीं, मुसलमान गरीब है। नहीं मुसलमानों, तुम गरीब नहीं हो। तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत है तो वो ईमान की दौलत है। तुम्हारे पास दूसरी बड़ी अगर कोई दौलत है या ताकत है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तीसरी ताकत है तो तुम रसूलुल्लाह की उम्मती हो। चौथी ताकत क्या है? अरे तुम्हारे पास जो निजाम है ना,
वो किसी के पास नहीं है। फॉर्म तो खोलो कैलकुलेटर, आप भी खोलो कैलकुलेटर। एक हिसाब बताता हूं, फोटो के लिए तो खोलते हैं ना फोन। एक हिसाब, मुसलमानों की आबादी कितनी है मुल्क में? 20 करोड़। 20 करोड़ है ना? ठीक है भाई, 25 करोड़ 20 करोड़, ठीक है। उसमें से साहिब इस्तिताअत कितने मुसलमान हैं? कितने? जिन पे ज़कात वाजिब है, फर्ज है, वैसे कितने मुसलमान हैं? एक और सिला इसकी ज़कात मैं खुला कह रहा, खुला कह रहा। चलो 25 लाख लोगों को 1 लाख के हिसाब से अगर कर लिए तो कितने पैसे हुए जरा गिनो भाई, कैलकुलेटर कितने हुए? कितने? 250 करोड़, 2500 करोड़। अरे भाई, मेरा हिसाब जो मैंने किया है ना, कम से कम 7,000, ज्यादा से ज्यादा 40,000 करोड़ मुसलमान ज़कात निकालता है, फिर भी कहते हो कि तुम गरीब हो। अफसोस देने वाले देखकर नहीं देते कि ये ज़कात का मुस्तहक है या नहीं। देने वाले ये देखकर नहीं देते कि किस तरीके से हम मालिक बना सकते हैं इस इंसान को। अरे ले लो ना, यहां इतने लोग हैं, सबके पास सेलफोन है, किसी का फोन 4,000 5,000 से तो कम नहीं है ना? इंटरनेट भी है ना? देखते भी ना? फोन का बिल भी आता है ना? फिर भी गरीब हो। चाय पीते ना रोज? पांच सिगरेट भी पीते होंगे, 5 शीशा भी पीते हैं। अरे बाबा, आपके रोजमर्रा के शौक में शाहरुख खान का फिल्म भी देखते हैं, सलमान का फिल्म भी देखते हैं, चाय भी पीते हैं। अरे रोजाना अगर यहां ठहरे लोग अपने रोजाना के खर्चे में से अगर 1 रुपया निकाल देंगे, कितना मजमा है? करीब कितना है मजमा? एक 25,000 का मजमा, 20-25 हजार। चले 20,000 ही ले लेते। चलो अगर यहां से हर उठने वाला शख्स अगर ये तय कर ले कि मैं रोजाना अपने खर्चे में से 1 रुपया निकालूंगा, तो कितने पैसे बन गए भाई दिन को? 20,000 महीने को, 6 लाख साल को, 72 लाख। गौर करो, इस शहर में खुद तुम अपने बलबूते पर 1 नहीं 10 ऐसे इमारतें बना सकते हो। बना सकते हो या नहीं? अरे यही है। अरे आज मुझे मेरे बचपन की एक नज़्म याद आती आज के हालात पर। मैं जानता हूं आप क्या सुनना चाहते हैं, मगर आप जो भी सुनना चाहते हैं ना, उनके लिए कहूंगा, मैं जानता हूं आप चाय के बारे में सुनना चाहते हैं। कड़क चाय, नरम चाय, चाय पीते चाय जरूर नोश करवाएंगे। अब ये सुनो क्या लिखने वाली हाली की नजर है। मौजूदा हालात में क्या जबरदस्त चुस्ती है। सुनो, अगर कौम की खिदमत करता है, एहसान तू किस पर करता है? अगर कौम की खिदमत करता है, एहसान तू किस पर करता है? क्यों गैरों का दम भरता है? क्यों खौफ के मारे मरता है?
उड़बान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। जो उम्र मुफ्त में गुजरेगी वो आखिर को पछताएगा, कुछ बैठे हाथ न आएगा। जो ढूंढेगा वो पाएगा, तू कब तक देर लगाए, ये वक्त भी आखिर जाएगा। उड़बान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये दुनिया आखिर फानी है और जान भी एक दिन। ये दुनिया आखिर फानी है और जान भी एक दिन जानी है। फिर तुझको क्यों है कर डाल जो दिल में ठानी है। जब हिम्मत की जौलानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। उड़बान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तू तो नाखलफ है, घर से निकाला गया था, तेरा क्या जवाब। मैं क्या जवाब दूं? दूंगा जवाब जरूर। आऊंगा एक दिन फिर आम खास मैदान में, बहुत जल्दी आऊंगा। अकबरुद्दीन ओवैसी लड़ेगा, अपनी पसंद के मुकाम पे अपनी पसंद के वक्त लड़ेगा। तुम्हारी पसंद के मुकाम पे नहीं, तुम्हारे पसंद के वक्त नहीं, वक्त मैं तय करूंगा, मुकाम मैं तय करूंगा। क्या आप डरे हुए, क्या घबराए हुए? यही बात है, आपने कुछ नहीं कहा। अरे आज इस मुल्क में नफरत की बातें की जा रही है, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी नफरत का जवाब नफरत से नहीं मोहब्बत से देगा। अज़ा की बात है, लिंचिंग की बात हो रही है, हिजाब की बात है, लेकिन याद रखो इन सब हालात से क्या तुम डरे हुए हो? करो क्यों कि तादाद में ताकत नहीं होती, इत्तेहाद में ताकत होती। 313 थे, इत्तेहाद था। 40 थे तो इत्तेहाद था। 30 थे तो इत्तेहाद था। बैतुल मुक़द्दस को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हासिल किया तो ज्यादा थी। बगदाद में लाशें सड़ती थी तो सड़ी हुई लाशों की बदबू, दिल्ली में लाश है तो लाहौर में उसकी बदबू आती।